अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर फैसल डार है। हम अपने डाइट हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू आज बात करेंगे पाकिस्तान में स्ट्रीट फूड्स के बारे में कि जो गली मोहल्ले में हम ग़िज़ाएँ खाते हैं, दे आर वेरी पॉपुलर, बहुत कॉमन हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लजीज भी होती हैं। एज एन एग्ज़ाम्पल जिस तरह पकोड़े, समोसे, दही बड़े, चाट, जलेबी, बर्गर्स और एंड सो ऑन। तो ये फ्रूट चाट्स जो हैं जहाँ पे बहुत से हमारे लोगों के लिए इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि उनके लिए नौकरी का एक ज़रिया है और बहुत से लोगों के लिए ये एक खुराक का ज़रिया भी है और एट द सेम टाइम एक ये पूरी एक इकोनॉमी जो है इसके अराउंड चलती है। तो हमारा मकसद ये है कि आपको इसकी जो मेडिकल साइड ऑफ थिंग्स है उसके बारे में थोड़ा सा एजुकेट करें। तो बेसिकली जो स्ट्रीट फूड्स इस्तेमाल होती है, अगर उनको आप किसी अच्छी जगह से, साफ़ सुथरी जगह से और एक रीज़नेबल तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो आई थिंक आपको इसका प्लेजर भी मिलेगा, एंजॉयमेंट भी होगी। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारी ज़िंदगी में ये वाली चीज़ जो है एक बैलेंस तरीके से नहीं होती। तो इसको अगर आप क्रिटिकली देखें तो जितनी भी हमारी स्ट्रीट फूड्स हैं उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं इनको बनाने के लिए, लाइक ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो बाय एंड लार्ज ये चूँकि स्ट्रीट फूड्स बहुत चीप होती हैं, उसके लिए सस्ता तरीन ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और फिर उस ऑयल को रिपीटेडली फ्राई किया जाता है और डीप फ्राई किया जाता है। अब एक ऑयल को अगर आप मल्टीपल टाइम्स फ्राई करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, इसके अंदर जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बार बार एक ऑयल को बर्न करते हैं और बॉयल करते हैं तो ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं उनका लेवल इसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इवेंचुअली वो जो खुराक जो इसमें तली जाएगी उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अगर आप ये खुराक बारहा दफ़ा खाते रहते हैं ओवर मंथ्स एंड ईयर्स तो आपके जिस्म में जो खून की नालियाँ हैं वो थिक होना शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से एट सम पॉइंट इन टाइम हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन चीज़ों का रिस्क जो है बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, इसी ऑयल को जब आप रिपीटेडली चीज़ों को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट है उसको रिपीटेडली क्रॉस करने से इसके अंदर बहुत से जो केमिकल्स हैं जिनको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में फ्री रेडिकल्स कहते हैं उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और अगेन अगर आप ओवर मंथ्स एंड ईयर्स इसी तरह की खुराक खाते रहेंगे तो ये कैंसर्स का रिस्क जो है वो भी बढ़ जाता है। थर्डली, जितनी ये स्ट्रीट फूड्स हैं इनमें मैदे का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और मैदा जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो 70 है, 70, यानी मैदा किसी भी फॉर्म में खाने से आधे घंटे के अंदर अंदर आप में जो शुगर का लेवल है वो सडनली ज़्यादा हो जाता है। तो इट पुट यू एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है अवॉइड करनी चाहिए। इसी तरह इन चीज़ों में इनके टेस्ट को स्ट्रीट फूड के बरकरार रखने के लिए और इनकी प्रिजर्वेशन को ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा घंटों तक रखने के लिए नमक का बेइंतहा इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह एक स्ट्रीट साइड पे जो बर्गर मिलता है या पैक ऑफ फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स, उसके अंदर ऑलमोस्ट 1000 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम होता है। तो अगर एक बर्गर में 1000 मिलीग्राम ऑफ सोडियम आप ले रहे हैं और अगेन ओवर मंथ्स एंड ईयर्स आप इस तरह की स्ट्रीट फूड खाते हैं विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट, तो आपकी जिस्म के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने का रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाता है। और अगर आप इन स्ट्रीट फूड्स की ओवरऑल कैलोरिक वैल्यू देखें तो एक फूड एंड न्यूट्रिशन जर्नल का आर्टिकल में ये बताया गया कि तकरीबन 100 ग्राम्स आप ये स्ट्रीट फूड अगर लें तो उसमें 150 से लेके 600 तक किलो कैलोरीज जो है वो होती हैं। मतलब एक जो बर्गर है अलॉन्ग विद पैक ऑफ फ्राइज एंड कोक, ये तकरीबन 500-600 कैलोरीज जो है वो बन जाती हैं। और अगेन अगर यही चीज़ें आप बार बार खाते रहें तो यू कैन इमेजिन कि आप में शुगर,
ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, और इवेंचुअली ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इन द लॉन्ग रन बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। ये स्ट्रीट फूड चूँकि डिलीशियस होती है, टेस्टी होती है, पीपल गेट एडिक्टेड टू इट, तो बार बार और ओवर मंथ्स एंड ईयर खाने से बेसिकली यू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट, और उसका नुकसान ये होता है कि आप जो हेल्दी फूड है वो खाना छोड़ देते हैं, और हेल्दी फूड का टेस्ट आपका नहीं रहता, और हेल्दी फूड छोड़ने से आप में बहुत सारे जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी बॉडी की, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, इन चीज़ों की एक्चुअली डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं कि अगर आप प्रीडोमिनेटली स्ट्रीट फूड खाते हो। तो इस सारे की समरी ये है जी कि जहाँ पे स्ट्रीट फूड्स बड़ी डिलीशियस होती हैं, ऑफ एंड ऑन लेने से मज़ा भी आता है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी स्ट्रीट फूड लें किसी अच्छी और साफ़ सुथरी जगह से लें, क्योंकि इनमें इन्फेक्शंस का जो रिस्क है वो भी ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर जगह साफ़ नहीं है, स्पेशली पानी अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया जा रहा, तो ये बहुत सारा लिवर के पेशेंट्स में हेपेटाइटिस ए और ई जो हम देखते हैं। इसी तरह आपके ये जो एक्यूट डायसेंट्री या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हम कहते हैं, या आम ज़बान में जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अनहाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर्ड और कुक जो स्ट्रीट फूड है मोस्ट ऑफ द टाइम उसी से होती हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जब भी आपको ज़रूरत हो या दिल करे आपका स्ट्रीट फूड खाने का, तो मेक श्योर करें कि किसी साफ़ सुथरी जगह से हो, कि यहाँ पे एटलीस्ट इसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन हों, और एट द सेम टाइम इट शुड बी वेरी हाइजेनिक। तो मे अल्लाह कीप यू सेफ, कीप अस इन योर प्रेयर्स एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।